हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पहले भी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर पहले एक वीडियो बना रखी है और इसका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा फर्स्ट वीडियो का। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख ले। और अब इसका पार्ट 2 है जिसमें मैंने दो आगे जो बचे थे वो पॉइंट्स कवर अप किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जैसे है हमारा कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। इसको हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी भी बोलते हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी का मतलब बेसिकली हम अगर देखते हैं, सपोज़ एक बंदा जो कि टाइपिस्ट भी है और एक प्लस क्लर्क भी है, मतलब एक बंदे के पास ही दो प्रोफेशंस हैं। एक बंदा जो है वो टाइपिस्ट भी अच्छा है और क्लर्क भी अच्छा है, बट प्रोफेशन उसका क्या है, वो टाइपिस्ट अच्छा है एज़ कम्पेयर टू क्लर्क। अगर वो टाइपिस्ट अच्छा है तो मतलब वो टाइपिस्ट का काम अच्छी तरह से करेगा, और अगर उसे क्लर्क का काम दिया जाता है, अगर हो सकता है उससे कोई गड़बड़ हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए, बट इसलिए अगर वो टाइपिस्ट उसका प्रोफेशन है तो उसे टाइपिस्ट ही करना होगा। अगर वो क्लर्क का जॉब जॉब करेगा या कुछ करेगा, उससे मिस्टेक होने की हो सकता है, उससे मिस्टेक हो जाए क्योंकि वो उसका प्रोफेशन नहीं है। वो एक अच्छा टाइपिस्ट है तो वो अच्छा टाइपिस्ट ही रहेगा। कुछ मैंने आगे ये आपको समझाने के लिए ये चार्ट बनाया है जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। सपोज़ जैसे कि हम फर्स्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि इस तरह हमने कोई चार्ट रिवाइज़ किया था। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें चार्ट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और ये अगर क्वेश्चन आप इसी तरह अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने स्कोर हो सकते हैं पेपर्स में। तो देखते हैं क्या है ये चार्ट। देखते हैं, कंट्री दी हुई है इंडिया और नेपाल, और प्रोडक्शन कर रहे हैं बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड उसी तरह, और आफ्टर कर रहे हैं, और चेंज इन प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये हेयर चेंज को हम ट्रायंगल के तरह भी चेंज ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द चेंज। और नेक्स्ट है, अब इसमें देखते हैं हम क्या है। इंडिया और नेपाल दो कंट्रीज़ ही मैंने ली हैं और राइस और वीट का ही एग्जांपल लिया है। अगर सपोज़ इंडिया जो है वो राइस भी अच्छा बनाता है और वीट भी अच्छा बनाता है, वो दोनों मतलब 10-10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया। उसको मतलब कोई अगर वो एक चीज़ में ज़्यादा प्रेफरेंस देगा तो वो ज़्यादा अच्छा करेगा। मतलब कि अब इंडिया जो है अगर सपोज़ राइस ही प्रोड्यूस करे, वो वीट जो है वो नेपाल ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, वो कहता है तो वीट को रहने दे, वीट नेपाल को प्रोड्यूस करने दे, और राइस जो है वो इंडिया के पास रहने दो। तो क्या होता है, जब राइस के वो यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो वो राइस को 20 हो जाते हैं, मतलब उसका डबल, और वीट को ज़ीरो हो जाता है। और 4 यूनिट्स वो राइस के प्रोड्यूस करता था और 8 यूनिट्स वो उसके वीट के प्रोड्यूस करता है। अगर वो राइस को छोड़ देगा तो वीट डबल प्रोड्यूस होंगे, मतलब 16 यूनिट्स वीट के प्रोड्यूस होंगे और वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह 10 यूनिट उसके बढ़ गए और वीट में से 10 यूनिट माइनस हो गए, ये चेंज आया प्रोडक्शन में। और 4 यूनिट जो थे वो कम हो गए राइस में से नेपाल के, और वीट के जो 4 यूनिट्स थे 8 यूनिट्स और बढ़ गए क्योंकि उसमें डबल हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट कुछ नीचे मैंने ये कॉस्ट रेशियो के अकॉर्डिंग किया है, आप इसे देखिए। कॉस्ट रेशियो ऑफ राइस इन इंडिया। इंडिया में जब राइस प्रोड्यूस होता है तब 10/4 की रेशियो में हम देखते हैं तो 2.5 हमारे पास फिगर आती है। और अगर हम वीट में देखते हैं तो हमारे पास यूनिट्स आते हैं 1.25। और उसी तरह अगर हम कॉस्ट रेशियो नेपाल की निकालें तो वो हमारे पास कम आ रही है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी है, राइस की, जो कि है 2.5, क्योंकि बाकी तो फिगर्स जो ज़ीरो में आ रही हैं या 1.25 में आ रही है। अब नेपाल में क्या होता है, जब हम कोई कॉस्ट रेशियो निकालते हैं तो उसका मतलब जैसे हमने कॉस्ट रेशियो निकाली है तो अब हमने नेपाल की निकालनी है, तो ऑल्टरनेट कर देंगे उसे, मतलब रिवर्स सिचुएशन आ जाएगी। अब हमने वीट निकालना है उसका नेपाल का, तो 8/10 कर देंगे, और अगर इंडिया का वीट निकालना है तो 10/80 करेंगे। इस तरह से आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसकी कॉस्ट रेशियो जो ये मैंने साइड पे लिखी है वो सेम आ रही है, देखिए किस तरह से।
इंडिया जो है 10 यूनिट राइस के प्रोड्यूस कर रहा था और 10 ही वीट के प्रोड्यूस कर रहा था, और वीट 1/1 रेशो आ गई। उसी तरह 4 यूनिट जो नेपाल के प्रोड्यूस कर रहा था और 8 यूनिट्स जो थे वो वीट के प्रोड्यूस कर रहा था, तो आ गई हमारे पास 1/2 की रेशो। अगर आप कटिंग करते हैं तो वो आ जाएगी। उसी तरह से अब ये नीचे मैंने ट्रेड किया है, ये देखो। अ, इस ट्रेड फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। एक पॉइंट है एक्स एक्स वाई एक्सिस जिसमें राइस और वीट के कॉलम लिए हैं, उसमें जो इंडिया का प्रोडक्शन है 1/1 भी है और 1/2 भी है, तो इसमें ट्रेड होगा। मतलब ये देखो ना, रेशो के हिसाब से ट्रेड कर दिया हमने 1/1 और 1/2 नेपाल का और इंडिया का। तो इसी तरह नेक्स्ट आगे है थर्ड पॉइंट हमें इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट। इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट का बेसिकली मतलब है कि इक्वल रेशो आनी चाहिए इसमें। इंडिया जो है वो 4 यूनिट्स राइस के प्रोड्यूस कर रहा है और 8 यूनिट्स जो वो वीट के प्रोड्यूस कर रहा है, तो रेशो हमारे पास आएगी 1/2। और नेपाल जो है वो 3 यूनिट्स राइस के प्रोड्यूस कर रहा है और 6 यूनिट्स जो वीट के प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब इसमें रेशियो तो सेम आ रही है 1/2 है ना। तो अब हम देखते हैं नीचे ट्रेड। ट्रेड में वो कह रहा है कि एक ही ट्रेड हमारा जा रहा है, इसमें तो कोई ट्रेड हो ही नहीं रहा है, ट्रेड तो है ही नहीं इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी रेशियो जो है वो सेम है। उसमें मैंने जो ये आपको ये अंदर इसके जो ट्रेड हुआ है, ये ट्रेड इन फिगर शो हो रही है और उसमें रेशियो चेंज आ रही थी, बट देयर इज़ नो ट्रेड इन द equal difference in cost, and it can not be shown this method equal difference in cost. There will be no trade in equal difference in cost according to the rice and wheat. Only the cost ratio will be equal. That is why the no trade is given in this situation. So इसलिए इसमें ट्रेड नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये इसमें ट्रेड होता ही नहीं है, क्योंकि ये इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट रेशो है, इसमें ट्रेड नहीं पॉसिबल। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। और सो आप बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।